चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हमको बात करना है नागालैंड के बारे में। न्यूज़ ये है कि नागालैंड की जो यूनिवर्सिटी है, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत वो नागालैंड में नागाज़ की जो अलग-अलग ट्राइब्स हैं, उनकी 18 रिकॉग्नाइज्ड जो स्टेट लैंग्वेजेज़ हैं या 18 रिकॉग्नाइज्ड जो नागा लैंग्वेजेज़ हैं, उनके लिए रिटन ग्रामर जो है वो डेवलप की जाएगी। ये प्रोजेक्ट जो है यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। क्या करने वाले हैं वो इसके अंदर में, नागालैंड में अलग-अलग आपकी नागा ट्राइब्स हैं। हर एक नागा ट्राइब की जो है अपनी एक अलग लैंग्वेज है। तो इनमें से कुल मिलाकर 18 लैंग्वेजेस जो हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है नागालैंड में। इन 18 लैंग्वेजेस के लिए एक स्टैंडर्ड जो रिटन आप हर एक लैंग्वेज का जो अपना ग्रामर होता है, जो व्याकरण होती है, उसको डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है वो नागालैंड यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत में इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि पेडागॉगिकल ग्रामर जो है अलग-अलग ये जो इन 18 लैंग्वेजेस का डेवलप किया जा सके और उसको फिर 5th से लेके 12th तक की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें इंक्लूड किया जा सके। पेडागॉगिकल ग्रामर का मतलब होता है जिसको पढ़ाया जा सके, जो टीचेबल हो। टीचेबल वही चीज़ होती है जिसके अपने कुछ सर्टेन भाई प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सर्टेन आपका फॉर्मेट होता है, उसी चीज़ को जो है पढ़ाया जा सकता है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब को लेकर इंग्लिश लैंग्वेज के अपने नियम हैं। इसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इन सबको लेकर हिंदी लैंग्वेज की व्याकरण के अपने नियम बने हुए हैं। संस्कृत की व्याकरण के अपने नियम बने हुए हैं। चाइना की जो चाइनीज़ लैंग्वेज इसी तरह उनका भी अपना ग्रामर होगा। अलग-अलग जो आपकी लैंग्वेजेज़ होती हैं, उनके अपने अलग-अलग ऐसे ग्रामर्स होते हैं। अगर ग्रामर होता है आपके पास में किसी लैंग्वेज का, तो फिर उसको आप पढ़ा सकते हो। एक तो यह है कि बच्चा जो है अपने आस-पास जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है, उसको सुनते-सुनते सीख लेता है बोलना। मगर स्टैंडर्ड क्या तरीका है बात करने का, कैसे उसको सही जो फॉर्मेट होता है, उसमें उसको कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, तो उसके लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। और पेडागॉगिकल ग्रामर का मतलब क्या होता है? वो ग्रामर जिसको पढ़ाया जा सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टीचेबल ग्रामर हो, जिस ग्रामर को पढ़ाया जा सके, उस तरीके की जो ग्रामर इसकी मदद से फिर इस लैंग्वेज को सीखना भी आसान हो जाता है। ना सिर्फ़ आपकी नागालैंड के जो लोग हैं, वो अपनी इस लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं, मगर जो कोई आउटसाइडर है, वो भी जो है इस लैंग्वेज को जो है सीख सकता है। लैंग्वेज की लर्निंग के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप मशीन लर्निंग भी करवाना चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना चाहते हैं, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करना चाहते हैं, तो उसमें भी ग्रामर के अगर आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ग्रामर है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो 18 आपकी नागा लैंग्वेजेज़ हैं, हर एक की अपनी जो ग्रामर है वो डेवलप की जाए और ग्रामर को फिर आपका किताबों में 5वीं से लेके 12वीं तक की कक्षाओं की किताबों में में शामिल किया जाए, जिसकी मदद से इन लैंग्वेजेज़ को पढ़ाया जा सके, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हैं बच्चों को सिखाए जा सकें। इससे होगा ये कि आपने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई है, जिसमें ये बोला गया है कि बच्चों को अपनी मदर टंग में आपने फॉर्मल एजुकेशन देना है, जो शुरुआती एजुकेशन दिया जाएगा। इंग्लिश तो सिखानी ही सिखानी है, मगर आपकी जो मदर टंग है, भाषा जो है, मातृभाषा, इसके ऊपर आपने एम्फेसिस देना है। लॉजिक ये है कि जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं, आपका जो मानसिक विकास हो रहा होता है, उस वक़्त अगर आपको आपकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रास्प करते हैं, आपका विकास ज़्यादा बेहतर तरह से होता है और आपका एक कह सकते हैं कि अपना जो पूरा इंटेलेक्चुअल स्किल है, उसको अचीव करने में आपको मदद मिलती है। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब आपको अगर अपनी मदर टंग में पढ़ाना है तो उसके लिए ग्रामर होना बहुत ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज की ग्रामर नहीं है तो फिर लैंग्वेज को पढ़ाया या सिखाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर अब इन 18 लैंग्वेजेज़ की अगर ग्रामर डेवलप होगी और इसकी मदद से फिर बच्चों को अपनी जो भाषा है उसी में एजुकेशन दिया जाएगा, तो इस ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइन करेगा और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को ये फुलफिल करेगा। तो ये भी एक अच्छा आप कह सकते हैं पॉइंट है, क्योंकि आज की तारीख तक जो नागाओं की अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं, ये स्कूलों में पढ़ाई तो जा रही थी, मगर इनमें से किसी भी लैंग्वेज के पास एक डेडिकेटेड रिटन ग्रामर नहीं थी। अब रिटन ग्रामर नहीं थी, तो फिर इसके चलते टीचिंग लर्निंग की जो पूरी प्रोसेस है, वो उतना इफेक्टिवली हो नहीं पा रही थी। आपके पास में एक ऐसी भाषा थी जिसको बोला तो जाता है, लोग आपस में बोलते हैं, मगर अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि आपकी भाषा में ये सेंटेंस जो भी बना हुआ है, एक एक्स वाई ज़ेड सेंटेंस है, वो इसी तरह से क्यों बना हुआ है, उसको किसी और तरीके से क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो फिर उसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास में था नहीं। अब ग्रामर अगर आपके पास में आ जाएगी तो एक तो पढ़ाना आसान है कि भाई ये चीज़ अगर ऐसे ही लिखी जा रही है तो क्यों लिखी जा रही है? इसमें यहाँ पे कॉमा आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे मात्रा ऐसी लगाई जा रही है, तो ऐसा ही क्यों किया जा रहा है? एक तो ये चीज़ और दूसरा इसको इसकी मदद से फिर एक्सप्लेनेशन जो है आसान हो जाता है। अगर आपके पास में जो नियम है वो आपके प्री डिफाइंड बने हुए हैं, ग्रामर जो है वो स्टैंडर्ड है, तो फिर कोई भी व्यक्ति पढ़ाना तो उसको वही चीज़ पड़ेगी। तो उससे टीचिंग लर्निंग की जो पूरी प्रोसेस होती है वो आसान हो जाती है। एंड अब ये लैंग्वेज अब कोई बाहर वाला आदमी सीखेगा तो उसको फिर अगर साइंस की किताबें इन लैंग्वेजेज़ में लिखनी है तो उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका जिससे वो साइंस के कांसेप्ट को इन लैंग्वेजेज़ में एक्सप्लेन कर सकता है, वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। सोशल साइंस हो गई या और कोई आपकी दूसरा आपका मेडिसिन हो गई या इंजीनियरिंग हो गई, आप उसकी किताबें भी जो है लिखने में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनकी नेटिव लैंग्वेजेज़ में जब एक बार ये ग्रामर डेवलप होगा। क्योंकि देखिए एक लैंग्वेज में बेसिकली 2 ही पार्ट होते हैं, एक तो वोकैब्युलरी होती है, दूसरी ग्रामर होती है। वोकैब्युलरी जो आप मुँह से बोलते हैं एंड ग्रामर जो उसके स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, फॉर्मेट होता है। बेसिकली ग्रामर आपका एब्स्ट्रैक्ट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक लैंग्वेज की, उनको रिफ्लेक्ट करती है। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जिनको टच नहीं किया जा सकता, जो आइडियाज़ होते हैं
जो आइडियाज़ होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करने में ये पर्टिकुलर जो ग्रामर है वो हेल्प करती है। जैसे अगर बंगाली भाषा में एक बात को एक सर्टेन तरीके से कहा जाता है, इंग्लिश में उसी बात को एक अलग तरीके से कहा जाता है, हिंदी में उसी बात को अलग तरीके से कहा जाता है। तो हर एक भाषा में उस चीज़ को जिस तरह से कहा जा रहा है, उसकी ग्रामेटिकल कुछ नियम कानून होंगे। उसका कुछ एक लॉजिक होगा जिसके बेसिस पर जो है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस बात को उस तरीके से जो है कहा जा रहा है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो आइडियाज़ होते हैं, जो इंटेंजिबल आपकी एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते बट जिनके बिना भाषा का सही इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो सारे एस्पेक्ट ग्रामर के द्वारा रिप्रेज़ेंट किए जाते हैं। और ग्रामर अगर किसी भाषा में आती है, तो फिर उससे उसका स्टैंडर्डाइज़ेशन बढ़ता है। जैसे संस्कृत की बात कर लें, तो संस्कृत के जो श्लोक हैं, चाहे आप कश्मीर में किसी पंडित से बुलवा लें, चाहे आप तमिलनाडु में किसी पंडित से बुलवा लें उसी श्लोक को, चाहे आप एकदम नॉर्थ ईस्ट में या असम में चले जाएँ और किसी पंडित से उन्हीं श्लोक को बुलवा लें, चाहे आप गुजरात में बुलवा लें। सारों चारों जगहों पर अगर एक ही श्लोक का उच्चारण किया जा रहा है, तो एक ही सर्टेन तरीके से किया जाएगा। उसमें सर्टेन तरीके से जो है उसको बोला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कृत में जो ग्रामर है वो पहले से आपकी प्री-डिफाइंड है और वो उसमें जो है नियम लिखे हुए हैं जिसके बेसिस पे आपके मंत्र वगैरह बनाए जाते हैं। तो सबको जो संस्कृत की ग्रामर समझते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि एक मंत्र जो है सर्टेन तरीके का मंत्र किस तरह से लिखा जाना है, इसमें कितने वर्ड्स आने हैं, इसका प्रोनंसिएशन कैसा होना है, इसकी उच्चारण कैसा होना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा एस्पेक्ट जो है स्टैंडर्डाइज़ेशन लेकर आता है और ये स्टैंडर्डाइज़ेशन इन नागा लैंग्वेजेज़ में भी आएगा, जब इसका आपका ग्रामर जो है डेवलप हो जाएगा। एंड साथ ही साथ पेडागॉगिकल आपकी जो लैंग्वेज है, ग्रामर के आने से पेडागॉगिकल हो जाती है। पेडागॉगिकल का मतलब क्या होता है? टीचेबल हो जाती है, आप इसको फिर पढ़ा सकते हैं। अभी सिर्फ नागालैंड की जो ये जो 18 भाषाएँ नागालैंड में बोली जाती हैं, नागा लोग जो हैं आपस में बोल के समझते हैं। अब इसके बाद में आप चाहो तो दिल्ली में इनका एक पूरा स्कूल खोल सकते हो, वहाँ पर इन लैंग्वेजेज़ को पढ़ा सकते हो, एक बार इसका स्टैंडर्ड डेवलप हो गया। और आप पंजाब के आदमी को भी जो है नागाओं की भाषा सिखा सकते हो। आप चाहो तो यूनाइटेड स्टेट्स जा सकते हो, रशिया में इसी लैंग्वेज को पढ़ा सकते हो। पढ़ाने वाला अगर सही तरीके से इसको पढ़ाएगा, ग्रामर के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, तो नागा में जो नागालैंड में व्यक्ति जो है जिस तरह से उस भाषा को लिख रहा है, पढ़ रहा है, एग्ज़ैक्टली इसी तरह से दूसरा वाला आदमी भी सीख लेगा। तो एक कुल मिलाकर ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ग्रामर की मदद से वो आता है और यहाँ पर अब इस प्रोजेक्ट के चलते ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लैंड में इन 18 स्टैंडर्डाइज़्ड भाषाओं को इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की मदद से मिलने वाला है। तो ये तो हो गया आपका समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन-कौन से बनेंगे? तो पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कि नागा लैंग्वेजेज़ जो है नागालैंड में है, कितनी रिकॉग्नाइज़्ड नागा लैंग्वेजेज़ हैं? तो जवाब हो जाएगा 18 रिकॉग्नाइज़्ड नागा लैंग्वेजेज़ हैं। लैंग्वेज इससे भी ज़्यादा है, मगर 18 रिकॉग्नाइज़्ड है। दूसरा ये कि रिसेंटली नागालैंड यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेजेज़ का कौन-सा प्रोजेक्ट चालू किया है, तो उनके ग्रामर डेवलप करने का किया है। क्या सारी लैंग्वेजेज़ का एक ही ग्रामर डेवलप हो रहा है? नहीं, हर एक लैंग्वेज का अपना अलग-अलग ग्रामर जो है वो डेवलप किया जाएगा। एंड ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में इंक्लाइन करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक आपका कह सकते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि आपको बच्चों का जो प्राइमरी एजुकेशन है, शुरुआती एजुकेशन उनकी मातृभाषा में देना। ग्रामर में से क्या होता है किसी लैंग्वेज में? तो जवाब हो जाएगा उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके लॉजिक हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ग्रामर की मदद से होता है और ग्रामर स्टैंडर्डाइज़ेशन लेकर आती है। साथ ही साथ ग्रामर के आने से कोई भाषा जो है टीचेबल हो जाती है, फिर दुनिया में कहीं पर भी उसको पढ़ाओ, उसको एक ही तरीके से, एक ही फॉर्मेट में जो है आपको पढ़ाना पड़ता है, सीखने में आसानी होती है, भाषा को लिखने में आसानी होती है, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना स्टैंडर्डाइज़ हो जाता है। तो इतने कुछ क्वेश्चन्स हैं जो यहाँ से बनकर अपने तैयार होते हैं, उतने को उनको ध्यान रखना है। चलें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।